है कॉर्पोरेट स्कैन की, और हम बात कर रहे हैं रीसेंट लिस्टिंग आइडिया फोर्ज के बारे में। कंपनी ने रेडार बनाने वाली कंपनी गैलेक्सी के साथ एक एमओयू साइन किया है, और साथ ही कुछ नए ऑर्डर्स पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ अंकित मेहता जुड़ गए। अंकित, गुड आफ्टरनून। अगर ये जो एमओयू आपने साइन किया है उसके बारे में कुछ और डिटेल दे पाएं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ये प्राइमरीली फॉलियाज पेनिट्रेशन के लिए रहेगा। तो बेसिकली मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, उस पर और डिटेल दें कि जंगलों में अगर आपको ड्रोन चलाना है तो आसानी से पेनिट्रेट होगा। So absolutely, thank you हर्षा। So what happens is कि जब हम जंगलों में ऑपरेट करते हैं या बहुत ही घने एनवायरमेंट्स में ऑपरेशंस करते हैं हमारे फोर्सेस, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन पे दिखता नहीं है। ये बहुत घने एरियाज में होता है। कई बार ऐसे ज़मीन से लगता है कि एरिया बहुत घना है, लेकिन ऊपर से उतना घना लगता नहीं है। तो ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे ऊपर से भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोर नहीं दिख रहा होता है। तो वहाँ पे जो ओवरऑल विजिबिलिटी है एक्टिविटी की या लोगों के छुपने की, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है समझना। तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क है हमारे फोर्सेस का, और पिछले जितने सालों से हम ड्रोन्स बना रहे हैं, आई थिंक डे वन जब हमने इसको पिच किया होगा तब से आज तक ये एक टेक्नोलॉजी का चैलेंज रहा है, जहां पे फोलिएज पेनिट्रेशन फॉर दीज काइंड ऑफ ड्रोन्स इज नॉट अवेलेबल येट। तो this is the first time that we are essentially partnering with a company which is Galaxy, and we will together build and create this radar which will be usable in the kind of drones that we are building at IdeaForge. ये रफली कितना पोटेंशियल होगा रेवेन्यू का, अंकित? क्योंकि आपने कहा पहले से इसकी आस थी, तो क्या आपके पास ऑर्डर्स हैं या फिर आएंगे? व्हाट इज द रेवेन्यू पोटेंशियल हियर? So ये एक टेक्नोलॉजी स्पेस है जहाँ पे एक अर्ली R&D स्टेज में हम लोग हैं। अगर आप गैलेक्साई के प्रीवियस लॉन्च को देखें तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक एक्स बैंड का रेडार लॉन्च किया था, विच इज द फर्स्ट रेडार ऑफ इट टाइप्स, विच विल आल्सो मैरी सम इमेजरी अराउंड द मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम। तो ये वाला जो डेवलपमेंट है ये काफी फ्रेश डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है। तो अभी ये R&D स्टेज में है ओवरऑल। But what we are aware of that if the technology is available, there is a very large market, because at each of the areas जहाँ पे हमारे borders हैं, जहाँ पे dense jungles हैं, या जो हमारा बहुत सारा एरिया है अराउंड फॉरेस्ट्स, जो इंसर्जेंसी लेड एरियाज हैं जहाँ पे घने जंगल भी हैं साथ में, इन सब एरियाज के अंदर इस सिस्टम की डिमांड को काफी कन्वीनियंटली देखा जा सकता है। इसके जो यूजेस होंगे वो ना सिर्फ की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में होंगे, इसके यूजेस एक्चुअली फॉरेस्ट मॉनिटरिंग और कई सारे ऐसे एरियाज में भी किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबली जहाँ पे काफी घने जंगल पाए जाते हैं। तो अंकित जी, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है वो आर्मी के सामने या फिर डिफेंस के सामने आप कब तक करेंगे? और एक और चीज़, जो डिफेंस स्पेस आपका टोटल बुक का अप्रोक्सीमेटली 70% कंट्रीब्यूट करता है, इस फुल ईयर के लिए कितना एग्जैक्टली वहां पर आप रेवेन्यू देख रहे हैं? कितने ऑर्डर्स हैं वहां पे आउटस्टैंडिंग? So, in terms of the projections, we are not yet talking about the same. But जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे हमने बताया था अराउंड 190 करोड़ के ऑर्डर्स, क्योंकि उसी दिन हमने एक और 88 करोड़ का ऑर्डर उसमें ऐड किया था, और प्लस अभी हमने रिसेंटली एक और 58 करोड़ का ऑर्डर अनाउंस किया था। और बाकी हमने L1 पोजीशन के बारे में फर्दर इंडिकेट किया था ड्यूरिंग द लास्ट अर्निंग कॉल्स, विच वाज अबाउट 50 करोड़। वो अभी बरकरार रहती है अराउंड उसके आसपास। देयर आर फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन L1 राइट नाउ। अंकित जी, एक और चीज़ है, मैं अभी क्योंकि मेगा रेवेन्यू जो आपका डिफेंस से आ रहा है, मैं सिविल की बात करता हूँ जहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आती हैं, इनका आपके टोटल मतलब कारोबार में और कितना अंश बढ़ सकता है? ये जो रेवेन्यू मिक्स है इसमें क्या बड़ी तब्दीली देखते हैं आप आगे और 7-8 महीने में या फिर 1-1.5 साल में? यस, सो लॉन्गर टर्म में आएगी, बिकॉज वहां पे भी काफी पेंट अप डिमांड है। और जैसे जैसे रूल्स ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे अब ड्रोन्स का जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से वी डू एक्सपेक्ट कि शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा।
लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा जक्स्टापोज करता हूँ विद द फैक्ट दैट डिफेंस में जो अर्जेंसी है ओवरऑल एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली हायर है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल फिनोमिनन हैं जिनकी वजह से हम लोग सब इम्पैक्टेड हैं एज अ कंट्री एंड ग्लोबली एज वेल. यू नो व्हाट इज हैपनिंग. अंकित जी, एक गुड आफ्टरनून. हालांकि मामला छोटा था, लेकिन बात ये थी कि एक आपके ऊपर वो डीजीसीए का एक फाइन लगा था नॉन कंप्लायंस के लिए. वो क्या इशू था और क्या वो रिजॉल्व हो गया है? जी, हम उसको थोड़ा सा और समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लोगों से कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है. जैसे ही हमें फर्दर अपडेट मिलता है, विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट, बट वी आर डेफिनेटली कोऑपरेटिंग एंड एक्टिवली परस्यूइंग द सेम. अंकित, क्योंकि ये एरिया बहुत न्यू है हमारे लिए और ऑफ कोर्स कई दर्शकों के लिए भी, व्हाट डज दैट रूल 17 रियली से, जिसको लेकर डीजीसीए ने आपको कहा था कि यू परहैप्स आर नॉट कंप्लाइंग टू द रूल? So it's about transfer of the drone to from one owner to another owner. आप समझ रहे हैं कि क्या खामी हुई है आप लोगों की तरफ से? वो उसी को थोड़ा और हमें डिटेल में समझना है. ओके, फेयर इनफ. वैसे वीरू ने आपसे एक आउटलुक लिया है, लेकिन लार्जली अब यहाँ से अगर इस साल के अंत तक या फिर आने वाले साल के लिए कोई प्रोजेक्शंस आप लोगों ने आके हों, अब क्योंकि हाल ही में वो बड़ा ड्रोन इवेंट हुआ था, आई एम श्योर वहां पर कई और क्लाइंट से आपकी बातचीत हुई होगी, कितनी विजिबिलिटी है अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को और मजबूत करने के लिए? See, like I just mentioned, कि there are more L1 opportunities that we are tracking at this point in time. तो उनका conclusion तो होगा ही. उसके अलावा I think there are a lot of opportunities in the opportunity stage right now, जिनके ऊपर काम हो रहा है, जिन पे demonstrations भी होंगे और उनके ऊपर further progress होगी. तो वो एक activity continuously चालू है, और कई सारी ये एक्टिविटीज शॉर्ट टर्न अराउंड साइकिल के लिए भी आते हैं, जहाँ पे ये जल्दी क्लोज होते हैं और फिर इनका डिलीवरी भी हमें जल्दी करना होता है. वो विद इन द ईयर काफी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट आई कैन सेफली से इज दैट वी आर ऑन ट्रैक on what we have planned for execution for this year, and we are continuing to work in that direction, and I'm fairly confident of achieving what our target is, but I am presently not able to suggest what exactly that target is. ऑलराइट अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये